हाँ जी बच्चा पार्टी। एस्ट्यूट, चतुर कौन, चतुर या रैंचो, वे डिस्कस करेंगे। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 19 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में हमेशा की तरह मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 19 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम जल्दी से शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज एस्ट्यूट। क्या रेफरेंस लिखा है एस्ट्यूट का? Every time I have traveled to rural areas in India during elections, I have run into astute voters. अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिल गई हमें, रन इनटू। रन इनटू का जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है उसका मतलब होता है टू क्रैश, यानी भिड़ जाना आपस में दो चीज़ों का, रन इनटू। हिज कार रैन इनटू माय कार ऑन द रोड, यानी उसकी कार मेरी कार में आके भिड़ गई। सो वो हो गया आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है मिलना, लोगों से मिलना, रन इनटू पीपल, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, रन इनटू एस्ट्यूट वोटर्स, यानी कि जो भी ट्रैवलर हैं जो अपनी बात कर रहे हैं वो वहाँ गांव गए तो उनको अलग अलग लोग मिले या वो अलग अलग लोगों से मिले। सो रन इनटू यानी अचानक से लोगों से मिलना। अब ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं होती है, ये आप बस कहीं पर होते हैं और लोग, अजनबी लोग आपके सामने आ जाते हैं तो आप उनसे बात करने लग जाते हैं। रन इनटू, क्लियर है? अभी हम बात करते हैं एस्ट्यूट की। हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशंस और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज। आपके अंदर, अगर आप एस्ट्यूट हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप सिचुएशंस को प्रॉपरली असेस कर पाते हैं, जो भी चीज़ें हैं या जो लोग हैं उनको आप अपने एडवांटेज में टर्न कर पाते हैं। एक वर्ड में बोलूँ, इसका मतलब होता है चतुर। चतुर, चालाक। चालाक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है ये वर्ड और पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में, कॉनोटेशंस में भी यूज़ होता है, और ज़्यादातर पॉजिटिव में यूज़ होता है। नेगेटिव में हम कनिंग यूज़ करते हैं, श्रूड यूज़ करते हैं। पॉजिटिव में एस्ट्यूट, क्लेवर, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, डेफ्ट, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। तो अभी हम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव कॉनोटेशन, क्लियर है? सो इसका मतलब हुआ चतुर। अभी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये मूवी, ये जो दो फोटोग्राफ्स हैं दोनों थ्री इडियट्स मूवी से लिए गए। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ बॉलीवुड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। जितनी भी मूवीज़ बॉलीवुड ने प्रोड्यूस की उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है ये थ्री इडियट्स। मस्ट वॉच है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी एक बार तो देखना बनता है, क्लियर है? सो अभी इसमें दो कैरेक्टर्स थे। लेफ्ट पे चतुर, इनका मूवी में नाम चतुर, और राइट पे जो है इनका मूवी में नाम था रैंचो। चतुर की जो टेंडेंसी थी मूवी में, वो हमेशा रोट लर्निंग पे बिलीव करते थे। रोट लर्निंग, रटन विद्या, यानी चीज़ों को रट रट के समझना, याद करना और मार्क्स ले आना। दूसरी तरफ रैंचो का जो कैरेक्टर था, आई मीन आमिर का जो कैरेक्टर था रैंचो, वो हमेशा प्रैक्टिकल लर्निंग पे भरोसा करते थे, है ना? चीज़ों को समझ के याद करना, केवल बस ऐसे नहीं कि रटना चालू कर दिए। सो रैंचो एक्चुअली एस्ट्यूट थे, चतुर थे थ्री इडियट्स मूवी में। एंड एक सीन था क्लाइमेक्स में जहाँ पे दिखाया गया कि जो करीना की एल्डर सिस्टर थी, उनकी प्रेगनेंसी ड्यू थी और डिलीवरी होने वाली थी, और हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण आमिर ने कैसे जो चीज़ें आसपास थी उनके, इन्वर्टर हो गया, कार बैटरीज हो गई, या जो कैमरा होता है अपना DSLR, उसका जो आई बिलीव सक्शन पंप वगैरह कुछ बनाना था, तो कैमरे का कुछ इक्विपमेंट यूज़ करके उन्होंने, या बैटरीज यूज़ करके उन्होंने कैसे सक्शन पंप वहीं पे क्रिएट कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, और फिर डिलीवरी में हेल्प की एल्डर सिस्टर की। सो ओवरऑल आमिर ने क्या किया वहाँ पे, ही वॉज एस्ट्यूट इनफ टू यूटिलाइज थिंग्स और यूटिलाइज पीपल अवेलेबल एट हिज डिस्पोजल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? सो वो एस्ट्यूट हैं मूवी में, रैंचो, क्लियर है? सो अभी एस्ट्यूट का मीनिंग समझ में आ गया आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं, चार एग्जाम्पल्स हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला सेंटेंस लिखा है, द डिटेक्टिव मेड एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन दैट अल्टीमेटली सॉल्व्ड द केस। हाँ, मुझे तो सही लग रहा है। डिटेक्टिव ने जो ऑब्जर्वेशन थी उसको अपना बड़ा चतुरता से समझा, देखा, एंड अल्टीमेटली सॉल्व द केस, यानी दिमाग लगा के केस को सॉल्व कर दिया। बिल्कुल सही है। हिज एस्ट्यूट बिजनेस डिसीजंस हेल्प द कंपनी थ्राइव। थ्राइव यानी बढ़ना, फूलना फलना। तो उनके एस्ट्यूट डिसीजंस ने कंपनी को आगे बढ़ने में हेल्प की। बिल्कुल सही है। हर एस्ट्यूट रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग वर कंप्लीटली इररेलेवेंट। मीटिंग हो रही है कोई और कंपनी में मीटिंग हो रही है, और जो एस्ट्यूट रिमार्क्स यानी जो पूरा
डेटा समझ के जब उन्होंने चतुरता से वो सामने रखी बात, तो फिर बोला जा रहा है कि वो इरेलीवेंट है। ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा है। शी वॉज एस्ट्यूट इनफ टू रिकग्नाइज द हिडन अपॉर्चुनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इतना दिमाग खुला हुआ है उनका कि वो अपॉर्चुनिटी, जो छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है, उसको समझ पाएँ। एस्ट्यूट हम MS धोनी के केस में भी बोल सकते हैं। MS धोनी को आपने देखा होगा कई बार, जो विकेट कीपिंग उन्होंने जो प्रेजेंट की, शोकेस की, उसमें कई बार ऐसे मूव्स थे, एस्ट्यूट मूव्स, जहां कोई नॉर्मल विकेट कीपर होता तो वो शायद वहाँ फ़ायदा नहीं उठा पाता, पर MS धोनी उन केसेस में, उन सिनेरियोज में फ़ायदा उठाते हुए हमेशा दिखे हैं। सो MS धोनी को भी आप एस्ट्यूट बोल सकते हैं, एस्ट्यूट स्पोर्ट्स पर्सन। अब बात करते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स की, तो स्मार्ट, शार्प, क्लेवर, डेफ्ट। मैंने ये 2 वर्ड अभी बोले थे आपके सामने, स्मार्ट एंड शार्प, यहाँ पे और ऐड हो गए सिनोनिम्स के तौर पे। एंटोनिम्स की बात करें तो नाइव, भोला बाला, भोंदू, फुलिश, बेवकूफ, ऑब्ट्यूज, दिमाग से पैदल, ऑब्ट्यूज माइंडेड। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए नेक्स्ट फ्रेज इज वेल वर्स्ड। 2 वर्ड्स हैं, वेल वर्स्ड। अब वर्स का क्या मीनिंग होता है, अभी आई बिलीव किसी एक लेक्चर में मैंने पास्ट में डिस्कस किया था, वर्सेस हमने पढ़ी थी। बेसिकली पोएम के लिए हम वर्स यूज़ करते हैं। सो वेल वर्स्ड, बचपन में पोएम्स हमें ऐसे ही बिल्कुल रटी हुई होती थी। सो वहाँ पे उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल आपको पता हो कि उसके अंदर क्या है, उसकी पूरी नॉलेज हो आपको, तो बोला जाएगा कि आप क्या हैं, वेल वर्स्ड हैं। रेफरेंस क्या लिखा है, वेल वर्स्ड विद द कास्ट क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके, मीनिंग नॉलेजेबल और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एरिया। आप पूरी तरीके से नॉलेज रखते हैं या आप स्किल्ड हैं किसी एक डोमेन में, किसी भी फील्ड में, तो आप क्या हैं, वेल वर्स्ड हैं उस डोमेन में। क्लियर है? डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखिए 3 सेलिब्रिटीज़, 3 रिनाउंड पर्सन्स हमारे सामने हैं, इमेजेस हैं उनकी। लेफ्ट मोस्ट साइड में हैं सर सुनील गावस्कर, देन फिर हैं योगेंद्र यादव जी, एंड देन है इम्तियाज़ अली बॉलीवुड से। अब मैं अगर बात करूं गावस्कर सर के बारे में, तो हम बोल सकते हैं कि गावस्कर सर इज़ वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग क्रिकेट। जब क्रिकेट की बात होती है तो गावस्कर सर वेल वर्स्ड हैं, स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट की बात करें तो। योगेंद्र यादव जी रिनाउंड सिफोलॉजिस्ट हैं। सिफोलॉजी क्या होती है, सिफोलॉजी बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है पूरा, यानी कि वोट जो पड़ रहे होते हैं उस समय। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए उनमें योगेंद्र यादव जी ने कितना एक्यूरेट अपने प्रेडिक्शंस दी थी। जो सिफोलॉजी इन्होंने पेश की, कहाँ पे कितने वोट पड़ेंगे, कहाँ पे किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके जीतने के चांसेस कम हैं, बीजेपी की कितनी सीट आएंगी, कांग्रेस की कितनी सीट्स आएंगी। ओवरऑल इन्होंने जो भी प्रेडिक्शंस की वो बहुत बेहतरीन की थी और ऑलमोस्ट वही रिजल्ट्स में हमें देखने को मिला। तो सिफोलॉजी होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस। एंड अगर हम बात करें योगेंद्र यादव जी की, तो ही हैज़ बीन डूइंग इट I believe for more than 20 years, I guess. Clear? So he is well versed when it comes to सिफोलॉजी। यानी सिफोलॉजी की अगर बात करें तो ही इज़ वेल वर्स्ड, बहुत अच्छे से इनको समझ में आती हैं चीज़ें। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है इम्तियाज़ अली का। अगेन हम बोल सकते हैं इम्तियाज़ अली इज़ वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिंग मूवीज़। जब वी मेट, आई बिलीव जब वी मेट थी, और अभी तमाशा, अभी एक नेटफ्लिक्स पे भी आई बिलीव सीरीज़ है या मूवी, आई एम नॉट श्योर, चमकीला करके कुछ है। सो अगेन अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं उसको। सो इम्तियाज़ अली कहाँ पर वेल वर्स्ड है, बॉलीवुड मूवीज़ को डायरेक्ट करने में, या मूवीज़ की जब वो बात करेंगे तो वो वेल वर्स्ड है, हम नहीं है। गावस्कर सर मूवीज़ में वेल वर्स्ड नहीं है, योगेंद्र यादव जी बॉलीवुड में वेल वर्स्ड नहीं है। सेम अगर हम बात करें इम्तियाज़ अली की, तो वो क्रिकेट में वेल वर्स्ड नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, जिसको जिसकी नॉलेज है उसी के लिए बोला जाएगा कि वो वेल वर्स्ड हैं उसमें। चलिए अभी डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स। शी इज़ वेल वर्स्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस मेकिंग हर अ वैल्यूएबल ट्रांसलेटर। बिल्कुल सही है, अगर अलग अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज है पूरी, तो वो एक अच्छी ट्रांसलेटर है, वैल्यूएबल ट्रांसलेटर है। द लॉयर वॉज वेल वर्स्ड इन क्रिमिनल लॉ विच लेड हिम टू लूज द केस। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर कोई वेल वर्स्ड है तो वो केस हार कैसे रहा है। क्लियर है? शी इज़ वेल वर्स्ड इन क्लासिकल म्यूजिक एंड प्लेज सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत अच्छा सेंटेंस है और क्लियर है, यहाँ पे वेल वर्स्ड है वो क्लासिकल म्यूजिक में, तो इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है, वो प्ले कर लेती है उनको। They hired her because she is well versed in the latest technology trends. अलग अलग ट्रेंड्स जो चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो वेल वर्स्ड है उनमें,
इसीलिए उनको हायर किया गया। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो नॉलेजेबल, इन्फॉर्म्ड हैं आप, लर्नेड हैं आप, ठीक। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोरेंट हैं आप, पता ही नहीं है कुछ, अनफेमिलियर, आपको नहीं पता उसके बारे में, अनइन्फॉर्म्ड, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इनकम्बेंट। ओके, रेफरेंस क्या लिखा है? अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट लेड बाय अखिलेश यादव। ओके, मीनिंग करेंटली होल्डिंग अ स्पेसिफाइड ऑफिस और पोजीशन, यानी इस समय जो पावर में है या कोई पोजीशन होल्ड किए हुए है, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकम्बेंट। एडजेक्टिव के तौर पे आएगा ये। हाँ जी, अब बात करूं अगर मैं आज के सिनेरियो में, आज की अगर बात करें प्रेजेंट में, किस पार्टी की गवर्नमेंट है, मेजोरिटी गवर्नमेंट, मेजोरिटी जो जिसको सीट्स मिली, जिसके एमपीज बने, कौन सी पार्टी है जो इस समय इनकम्बेंट गवर्नमेंट है? इनकम्बेंट जिसको हम बोल सकते हैं जो रूलिंग पार्टी है, वो कौन सी है? वो है एनडीए। यहाँ पे बीजेपी की फोटो लगी है, बट इसमें और घटक दल भी हैं इनके, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अभी आपने देखा होगा अलग अलग पार्टी से मिलकर एनडीए का गठन हुआ है। सो अगर मैं बोलूँ कि किसकी गवर्नमेंट है, तो आप बोलेंगे इनकम्बेंट गवर्नमेंट किसकी है, बोलेंगे एनडीए की गवर्नमेंट है। क्लियर है? दूसरी तरफ हमारे सामने ये जो इमेज है, इसमें कौन है? आई होप आपको पता हो इनके बारे में। शशिकांत दास जी, आरबीआई के इनकम्बेंट गवर्नर। इनकम्बेंट गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नमेंट, करेंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज मिस्टर शशिकांत दास। तो समझ में आया? इनकम्बेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट में कोई व्यक्ति अगर है उसको बोलेंगे इनकम्बेंट। द इनकम्बेंट मेयर इज रनिंग फॉर री इलेक्शन नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो इनकम्बेंट मेयर है अगले महीने वापस से इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। द इनकम्बेंट एम्प्लॉय हु रिटायर्ड लास्ट ईयर, अगेन दो ऑपोजिट बातें, इनकम्बेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे और फिर रिटायर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये इनकरेक्ट है बिल्कुल। द इनकम्बेंट टीम हैज़ नॉट वन एनी ट्रॉफी येट, जो टीम अभी है इसने अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। बिल्कुल सही है। एज द इनकम्बेंट सीईओ शी इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू पॉलिसी, वर्तमान सीईओ के तौर पे उन्होंने कई सारी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं। बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया हो इनकम्बेंट का कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। ओल्डर, जो इस समय होल्ड किए हुए किसी पोजीशन को, ऑक्यूपेंट घेरे हुए किसी पोजीशन को, करंट वर्तमान, प्रेजेंट वर्तमान, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो फॉर्मर पुराना, पास्ट पिछला, एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स किसके? इनकम्बेंट के एंटोनिम्स के, एक्स और उसका ऑपोजिट इनकम्बेंट। क्लियर? अगला वर्ड है हमारे सामने लेमेंट। रेफरेंस क्या लिखा है? They lamented that the government had been building boundary walls for graveyards. Okay. Expressing grief or sorrow or regret, दुख प्रकट करना, पछतावा दिखाना, उसको हम बोलते हैं लेमेंट करना। क्लियर? अब ये देखिए, दो इमेजेस हैं, दोनों व्यक्ति, लेफ्ट पे गर्ल, उधर राइट पे बॉय, दोनों अपना माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, अवसाद में, डिप्रेशन में लग रहे हैं। आई बिलीव दोनों का ब्रेकअप हो गया है जोक्स अपार्ट, पर ये दोनों ही लेमेंट कर रहे हैं, ये भी रो रही हैं, वो भी रो रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। सो रोना, दुख प्रकट करना, विलाप करना, प्रलाप करना, ये सब होते हैं एग्जाम्पल किसके? लेमेंट के। शी कंटिन्यू टू लेमेंट द लॉस ऑफ हर बिलवड पेट, उनका जो पेट था, जो पालतू जानवर था, उसकी डेथ हो गई या फिर वो चला गया कहीं छोड़ के। सो शी कंटिन्यू टू लैमेंट द लॉस, यानी कि वो अब उसका जो जाना है उसको सोच सोच के बस दुखी हो रही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही रोट अ सैड सॉन्ग टू लैमेंट द एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप, अब कोई ख़त्म हुआ उनका रिलेशनशिप, तो उसने एक सैड सॉन्ग लिख दिया और वो उसको पढ़ पढ़ के याद करता रहता है उसको। सो ये भी सही है सेंटेंस। द पीपल लैमेंटेड द पासिंग ऑफ देयर बिलवड लीडर, कोई लीडर है किसी पार्टी का या किसी ग्रुप का, वो चले गए दुनिया को छोड़ के। सो पीपल लैमेंट कर रहे हैं, लैमेंट किया इस चीज़ को, बिल्कुल सही है। वी विल लैमेंट द वंडरफुल न्यूज़ ही शेयर्ड, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, इनकॉन्टेक्चुअल। वंडरफुल न्यूज़ है और लिखा है कि लैमेंट भी करेंगे, तो ये गलत है। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। मॉर्न, मॉर्निंग वाला मॉर्न नहीं है ये, MORNING, मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग है।
दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना। अगर आप लोगों में से कोई गांव से बिलोंग करता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब जैसे गांव में किसी की डेथ हो जाए, किसी रिलेटिव की डेथ हो जाए, और आपने जैसे ही वहाँ पे आप पहुँचे, आपने देखा कि जो औरतें हैं वो एक तरीके का विलाप कर रही होती हैं। वैसे शांति से बैठी होंगी, पूछ रही होंगी आपस में हालचाल, ठीक, और भाभी ये कहाँ से लिया सामान, और तुम्हारे घर से सब सही काम कर रहे हैं कि नहीं, धंधा सही चल रहा है, इस तरीके की बातें चल रही होंगी। और जैसे ही कोई नया बंदा वहाँ पे विजिट करे, जैसे ही आया वहीं पे उनका रोना चालू हो जाता है एक पर्टिकुलर वे में। मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद रिलेट ना कर पाएँ, पर जो जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि वो कैसे रोना स्टार्ट कर देती हैं। मोर्निंग, उसको बोलते हैं मोर्निंग, क्लियर है, विलाप करना। ग्रीव, अगेन आप अंदर से दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहे हैं। बिमोन, ये भी विलाप करना, बिवेल विलाप करना, सब एक जैसे हैं मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेट, खुशियाँ मनाना, रिजॉइस, खुशियाँ मनाना, अपलॉड, तारीफ करना, तालियां बजाना। सो लेमेंट के ऑपोजिट्स हमारे सामने हैं एंड सिनोनिम्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज हाइंडसाइट, बड़ा अच्छा वर्ड है, रेफरेंस। इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव आस्क्ड, ओके, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड। किसी सिचुएशन को तभी समझना जब वो हो जाए, उससे पहले नहीं। जब वो हो रही हो तब नहीं समझेंगे आप समझेंगे जब वो घटना घट गई। अब आप रिग्रेट करेंगे बेसिकली, और रिग्रेट में आप बोलेंगे काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता, काश वो डिसीजन ले लिया होता। इन हाइंडसाइट, इन हाइंडसाइट, इन हाइंडसाइट, ऐसे आप बोलते हैं। सो हम बोलते हैं उसको हाइंडसाइट, यानी हिंदी में बोलते हैं पश्च दृष्टि। अब पश्च दृष्टि क्यों बोलते हैं? हाइंड का मतलब होता है पिछले पैर। जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे बना दो, डॉगी, ये है मेरा डॉगी, क्लियर है? हाँ, अब ये जो पैर होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं हाइंड लेग्स। और जनरली जो एनिमल्स होते हैं क्वाड्रूपेड, चार पैर वाले, उनके जो पीछे वाले पैर होते हैं, अक्सर देखा हो जो आपने कि एज बढ़ने के साथ, काफ़ी जब एज हो जाती है उनकी, तो उनके जो हाइंड लेग्स है वो वीक हो जाते हैं, फिर वो उनको सीढ़ियाँ चढ़ना या ऊपर की तरफ जाने में प्रॉब्लम होती है। सो हाइंड का मतलब हो गया पीछे वाले, याद रखिएगा, ये हिंट है आपको याद रखने के लिए। हाइंड का मतलब है पीछे वाले पैर, ठीक। साइट का क्या मतलब होता है? दृष्टि, साइट दृष्टि, ठीक, नज़र। सो पीछे वाले पैर से आपको याद रखना है दृष्टि को, यानी पीछे देखना मुड़ के और फिर आप एनालिसिस करें, उसको बोलते हैं हाइंडसाइट। इन हाइंडसाइट एडवर्बियल फ्रेज है ये, क्लियर है? अभी देखिए आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आगे मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव अटेम्प्टेड ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट। SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया अभी, बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ, वो आई बिलीव अभी इस दौर में होंगे, इस सिनेरियो में होंगे, वो सोच रहे होंगे काश मैंने ऐसा नहीं किया होता या कर लिया होता। इन हाइंडसाइट आई शुड हैव अटेम्प्टेड ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट। अब मान लीजिए रीजनिंग सेक्शन में आप डिफ़िकल्ट पजल पहले पकड़ लेते हैं, मैथ्स में या क्वांट में आपने एक डिफ़िकल्ट DI पहले पकड़ लिया, या आपने इंग्लिश में पैसेज से स्टार्ट कर दिया। सो आप आज की डेट में लमेंट कर रहे हैं, या आप इन हाइंडसाइट यू फील यू शुड हैव अटेम्प्टेड ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट, जो कि होना चाहिए। पहले इजी पिकिंग्स लेके मार्क्स बना लिए, फिर टाइम बचा, टाइम को बचाया, जल्दी से इजी पिकिंग्स पकड़ के मार्क्स बनाया, फिर टाइम बचा के जो डिफिकल्ट सेट है, मॉडरेट सेट्स हैं, उन पर आके अपना टाइम स्पेंड किया और देखा कि यहाँ पे मैं कितना कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक। सो एक एग्जाम्पल ये हो गया। इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव enrolled in स्मार्ट रीड कोर्स। अभी बहुत सारे बच्चे स्केप्टिकल हैं कि यार पता नहीं क्या नई चीज़ स्मार्ट रीडर ने स्टार्ट कर दी, स्मार्ट रीड कोर्स। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं मार्केट में, ऑलरेडी मैंने ले रखे हैं 2-2 कोर्सेज, क्यों करूँ, क्यों लूँ, नहीं लेता। पर जिन बच्चों ने लिया है, इन केस आपका किसी से बात करने का चांस बने, बात करिए और पूछिए उनसे कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ अलग ही होना है, ठीक है। और ये जो हो रहा है इसके रिजल्ट्स हमें
देखने को मिलेंगे 6 महीने 1 साल बाद। सो अभी तो नहीं रियलाइज़ होगा, पर हाँ 1 साल बाद रियलाइज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव, अब ये ब्लैंक आप फिल करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या रिलेट कर पाते हैं, क्या लिख पाते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज को ध्यान में रखते हुए इन हाइंडसाइट। ठीक, चलिए समझ में आया है तो बिल्कुल लिखेंगे और अच्छा सेंटेंस लिखेंगे। चलिए हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं इनको, एलिमिनेट करते हैं रॉन्ग वन को। ही यूज्ड हाइंडसाइट टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द मैच। मैच का आउटकम हाइंडसाइट से कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? गलत है, मैच हुआ ही नहीं अभी, तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। हाइंडसाइट का यहाँ पे यूज गलत है। इन हाइंडसाइट दे रियलाइज द प्रोजेक्ट वॉज डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट। डूम्ड, बैंड बजी हुई प्रोडक्ट की, शुरुआत से ही पता था कि वो फेल होगा। इन हाइंडसाइट दे रियलाइज, उनको पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट शुरुआत से ही डूम्ड है। डूम का एक और नाउन के तौर पर जो मीनिंग होता है क्या होता है? कयामत। फ्रॉम डूम टू डूम, कयामत से कयामत तक, फ्रॉम डूम टू डूम यानी बर्बादी। क्लियर है? यस, थर्ड वन, विद हाइंडसाइट शी अंडरस्टूड व्हाई द प्लान फेल्ड। उसको समझ में आ गया, जब उसने सोचा पास में जाके, तो उसको समझ में आ गया कि क्या गलती की थी जिससे प्लान फेल हो गया। हाइंडसाइट मेड देम रिग्रेट देयर अर्लियर डिसीजंस। अब ये देखिए, यहाँ ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये एडवर्बियल फ्रेज था और यहाँ पे भी ये नाउन है। विद हाइंडसाइट अगेन यहाँ पे भी एडवर्बियल फ्रेज है। यस, सो नाउन के तौर पे भी आ रहा है और एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे भी आ रहा है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखिएगा। हाइंडसाइट मेड देम रिग्रेट देयर अर्लियर डिसीजंस, यानी कि जो उसने पास में डिसीजंस लिए, जब हाइंडसाइट में जाके उसने सोचा चीज़ों को, तो उसको समझ में आया कि मतलब अब वो रिग्रेट कर रहा है या कर रहे हैं। देयर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको हाइंडसाइट का मीनिंग समझ में आ गया, आई होप। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। रेट्रोस्पेक्ट, वही मीनिंग है, पास्ट की चीज़ों को याद करके, उनको एनालाइज करके आप रिग्रेट करें तो बोलते हैं हम रेट्रोस्पेक्शन। रिफ्लेक्शन सेम है, पास्ट की कोई बात अभी आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपके सामने वापस आके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फ्यूचर की कोई बात, फोरसाइट, आपकी नज़र, प्रेडिक्शन, फोरसाइट। एंटिसिपेशन, ऐसा होने वाला है, प्रेडिक्शन। सेफोलॉजी की केस में फोरसाइट, योगेंद्र यादव जी की फोरसाइट, उनका एंटिसिपेशन या प्रेडिक्शन, उसको बोलेंगे है आगे की दृष्टि, दूरदृष्टि। क्लियर है? सो हाइंडसाइट के ऑपोजिट फोरसाइट, एंटिसिपेशन या फिर प्रेडिक्शन। अभी डिस्कस करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह जितने भी वर्ड्स हमने सीखे, जितने भी फ्रेजेस हमने सीखे, हर एक वर्ड फ्रेज पे अपने सेंटेंसेस लिख के एज कमेंट ड्रॉप कर देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दूसरा, आई एम अवेलेबल इन टेलीग्राम ऑन विद दिस यूजर नेम। आपको कोई भी इशू हो, स्मार्ट रीड कोर्स को लेके कोई भी कंसर्न हो या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। एंड जितने भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक ग्रुप, हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अपना स्क्रीनशॉट इस यूजर नेम पे भेजिए। आई विल शेयर द इनवाइट लिंक ऑफ दैट ग्रुप। प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि असली डिस्कशन वहीं पर हो रहा है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 19। देखने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, स्मार्ट रीड डैशबोर्ड पे अपने, और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 19 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट आने पे पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड हमेशा की तरह और आपका आरसी लेवल, दोनों को स्क्रीनशॉट फॉर्म में ड्रॉप कर देना है टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन, मिलता हूँ आपसे मंडे को एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।